Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. So I'm here to discuss with you legal terms and phrases. So first is peer review. What do you mean by the term peer review? Peer review का मतलब है कि जब भी अगर किसी प्रोफेशनल को या टेक्नीशियन को बोर्ड या कमेटी एग्जामिन कर रही है, इवैल्यूएट कर रही है रिगार्डिंग देयर परफॉर्मेंस. Is it clear? That is peer review. So whether a person has been legitimately discharged, denied promotion or penalized by an employer is found to have failed to meet minimum standards of performance. Is it clear? Next is penal. What do you mean by the term penal? Penal means criminality. It means कि जो वहाँ पे सारे penal codes हैं, जो भी crimes हैं कि अगर ये crime आपने commit किया तो ये punishment मिलेगी. That is a penal. Is it clear? पेनल्टी मीन्स कि क्यों आपको क्या फ़ाइन है, कोई पनिशमेंट मिल रही है, कोई प्रॉपर्टी फोर्फिचर हो रही है कि जो जज ने ऑर्डर किया आफ्टर द पर्सन हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम. दैट इज़ अ पेनल्टी. या फिर है कि अगर ऑलरेडी अमाउंट अग्री हुआ है एडवांस में कि अगर आपने अपनी परफॉर्मेंस नहीं की है, ये अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म किया, फुलफिल नहीं किया है, देन यू हैव टू पे दी सच एंड सच अमाउंट. इज इट क्लियर? पेंडेंट लाइट मीन्स जो कि ऑलरेडी अभी सूट पेंडिंग पड़ा है और तब कोर्ट ने कुछ ऑर्डर किया है, देन और वो ऑर्डर कब तक इफ़ेक्ट रहेगा? जब तक केस चल रहा है आपका. इज इट क्लियर? दैट इज़ पेंडेंट लाइट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट. नेक्स्ट पेनिटेंटरी. इसमें क्या है कि जो कन्विक्ट्स को प्रिजन में रखा जाता है, उन कन्विक्ट्स को रखा जाता है हु आर कन्विक्टेड फॉर अ मेजर क्राइम्स. पर मीन्स ये एवरीबडी नो, जैसे हम बोल देते हैं पर डे बोल देते हैं, पर कैपिटा बोल रहे हैं. इज इट क्लियर? दैट इज़ अ पर मीन्स बाय मीन्स ऑफ. पर कैपिटा क्या है? दैट हैज़ टू बी डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ पीपल. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जब अगर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, देयर इज़ अ जॉइंट फैमिली, वहाँ प्रॉपर्टी डिवाइड कर रहे हैं वो, ठीक है. तो उसमें क्या है कि अगर हम कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी हैज़ टू बी डिवाइडेड पर कैपिटा. इज इट क्लियर? पर कैपिटा मीन्स कैसे मिलेगी? 3 भाई है, तीनों भाइयों को का शेयर. दैट इज़ पर कैपिटा. एक पर स्ट्राइप्स होता है आपका, पर स्ट्राइप एक फैमिली को इतना मिल रहा है. इज़ इट क्लियर? पर क्यूरियम पर कैपिटा. अगर हम देखें पर कैपिटा कॉस्ट हमें फाइंड करना है तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे? टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स और क्या बिल टैक्स बेनिफिट्स विल डिवाइडेड अमंग दोज पीपल, दैट देन पर कैपिटा कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड. नेक्स्ट पर क्यूरियम. इट इज़ बाय द कोर्ट. इट मीन्स कि अगर जो एपिलेंट कोर्ट्स के डिसीजन है और कि उसमें हमें ये नहीं बताया जा रहा कि देयर इज़ एनी जज, कि जो जज आइडेंटिफाई नहीं हो रहा एज अ स्पेसिफिक ऑथर, दैट इज़ अ पर क्यूरियम. पर डीएम मीन्स पर डे, डेली एक्सपेंसेस पे, या जो कोई एजेंट एम्प्लॉय है उनको डेली बेसिस पे पैसे मिल रहे हैं, दैट इज़ पर डीएम. पर से मीन्स बाय इटसेल्फ. कि सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, पब्लिश्ड राइटिंग विच फॉल्सली एक्यूजेज अनदर ऑफ हैविंग अ सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और बीइंग अ कन्विक्टेड फेलन इज लेबल पर्सन. इसे क्लियर? बाय इटसेल्फ, कि इससे फैक्ट से पता लग रहा है कि इट इज़ नॉट. इज इट क्लियर? दैट इज़ पर से विदाउट फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द स्टेट. बाय इटसेल्फ उससे यही पता लग रहा है. पर स्ट्राइप्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, बाय रूल्स. इज इट क्लियर? सो इट मीन्स ये विल्स वगैरह में यूज़ हो रहा है कि प्रॉपर्टी किस तरह से डिवाइड हो रही है, पर कैपिटा हो रही है या पर स्ट्राइप्स हो रही है. नेक्स्ट प्रीएम्प्टरी मीन्स एब्सोल्यूट फाइनल, जो कि डिले नहीं हो रही, रिकॉन्सिडर नहीं हो रही है. सो ये जो प्रीएम्प्टरी है ये जनरली रिट्स में अप्लाई होती है. प्रीएम्प्टरी चैलेंज मीन्स कि जो प्लेंटिफ की राइट है, डिफेंडेंट की राइट है, ट्रायल के टाइम पे वो जूरर्स डिसमिस कर सकते हैं विदाउट स्टेटिंग एनी रीज़न. इज इट क्लियर? दैट इज़ प्रीएम्प्टरी चैलेंज. नेक्स्ट प्रीएम्प्टरी रिट ऑफ मैंडेट. रिट ऑफ मैंडेट मीन्स मैंडेमिस. और मैंडेमिस की रिट क्या होती है कि जहाँ पे कोर्ट किसी भी गवर्नमेंटल बॉडी, गवर्नमेंट और ऑफिशियल, या फिर आप ये कह लो लोअर कोर्ट को ऑर्डर कर रहा है टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ. इज इट क्लियर? दैट इज़ अ प्रीएम्प्टरी रिट ऑफ मैंडेट्स. नेक्स्ट इज़ परफेक्ट मीन्स कंप्लीट. हम ये कह रहे हैं ही इज़ परफेक्ट इन सच एंड सच थिंग, वो आ गया.
टू कंप्लीट की सारे स्टेप्स इसने अचीव किए, परफेक्टली ये काम हो गया है, दैट इज़ परफेक्ट. परफेक्टेड, अगेन द सेम थिंग, कंप्लीटेड ऑल नेसेसरी लीगल स्टेप्स टू अचीव दिस सूट. परफॉर्म, आपने अपनी ड्यूटी जो थी वो परफॉर्म कर दिया है. कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट में जो आपकी ड्यूटी थी वो परफॉर्म कर दिया है. कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया वो आपने परफॉर्म कर दिया. इज़ इट क्लियर? सो दैट इज़ अ परफॉर्म. नेक्स्ट इज़ परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस मीन्स वही सेम थिंग है कि अगेन यू हैव फुलफिल्ड योर ऑब्लिगेशंस. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी डिमांडेड इन अ लॉसूट, वो आपने परफॉर्म कर दिया. Partial performance is a short of full performance spelled out in contract. So, but if contract provided for a series of acts or deliveries with payment for each of the series, there may be a partial recovery for what has been performed or delivered if then it is not full performance. Is it clear? Next, perjurer. Perjurer means person जो intentionally lie कर रहा है, इंटेंशनली झूठ बोल रहा है जब वो कि, और वो भी तब व्हेन ही इज़ एडमिनिस्ट्रेटिंग ही इज़ बीइंग एडमिनिस्ट्रेड ओथ बाय द नोटरी पब्लिक, कोर्ट क्लर्क या अदर ऑफिशियल्स. सो वो क्राइम कमिट कर रहा है प्रीजुरी का. ओरल टेस्टामेंटी में भी कर सकता है, एक्नॉलेजमेंट साइन करके भी वो झूठ बोल सकता है. ही इज़ अ प्रीजुरर. प्रीजुरी मीन्स crime of intentionally lying after being duly sworn by a notary public, court clerk or other officials. Is it clear? That is a perjury. Next, permanent disability. permanent disability क्या है कि जहाँ पे आपको इतना you cannot do anything for the remainder of your life. ये जो आपको चोट पहुँची है वो ठीक नहीं हो सकती है. See, an injury which impairs the physical or mental ability of a person to perform his or her normal work or non-occupational activities supposedly for the remainder of his or her life. Under workers' compensation laws, once the condition is stable, a degree of permanent disability is established even if the employee is able to work despite the physical problem. Is it clear? Next, permanent injunction. परमानेंट इंजंक्शन क्या है कि जहाँ पे फाइन, कोर्ट ने कोई फाइनल ऑर्डर दे दिया है कि ये प्रोहिबिट किया, ये काम नहीं करना है आपको. इज़ इट क्लियर? सो फाइनल ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट दैट अ पर्सन और एंटिटी रिफ्रेन फ्रॉम सर्टन एक्टिविटीज़ परमानेंटली और टेक सर्टन एक्शंस अंटिल कंप्लीटेड. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट, परमानेंट ज्यूरी. परमानेंट ज्यूरी मीन्स इंजरी मीन्स कि वही है जो आपको फिज़िकली या मेंटली आप इतना डैमेज हो जाए कि आप अपने जॉब नहीं कर सकते, एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ. सो अगर आप केस फाइल करें टू रिकवर द डैमेजेस कॉज्ड बाय द नेग्लिजेंस और इंटेंशनल रॉन्गफुल और अदर, अ परमानेंट इंजरी कैन बी अ मेजर एलिमेंट इन द अवार्ड ऑफ जनरल डैमेजेस. इज इट क्लियर? नेक्स्ट लीगल टर्म इज़ परमिसिव. परमिसिव मीन्स इट मीन्स कि जो कोर्ट के ऑर्डर ने अलाउ किया है दैट इज़ परमिसिव. जो लीगल आप कर सकते हो दैट इज़ अ परमिसिव. नाउ नेक्स्ट इज़ परमिट. परमिट का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई लाइसेंस मिल रहा है, लिकोर का बिजनेस कंडक्ट आपको कैरी ऑन करना है, यू वांट अ लाइसेंस फॉर दैट, तो उसमें आपको परमिट मिल गया है कि आप ये कर सकते हो. कोई आपको पब्लिक ऑफिशियल एजेंसी ने ऑथराइज़ किया है तो यू हैव गॉट अ परमिट फॉर दैट. इज़ इट क्लियर? ड्राइविंग के लिए आप लाइसेंस ले रहे हो तो जब आपको लाइसेंस मिल गया इट मीन्स यू हैव परमिट टू ड्राइव, दैट इज़ अ परमिट. नेक्स्ट, परपेचुटी. फॉर एवर मीन्स फॉर लास्टिंग फॉर एवर. नेक्स्ट इज़ अ पर्सन. कौन है? अगर हम देखें ह्यूमन बीइंग है पर्सन, तो ये नेचुरल पर्सन आ गया. अगर हम देखें कि ज्यूरिस्टिकल पर्सन है तो इवन कंपनीज, कॉरपोरेशंस है, एंटिटीज़ है, दे हैव सर्टन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सनस. सो पर्सन में क्या है कि ओनली इसमें डिफरेंस क्या है कि दे डोंट हैव द इमोशंस, जैसे कि ह्यूमंस के पास है, दे डोंट हैव अ इमोशंस. नेक्स्ट इज़ पर्सनल इफ़ेक्ट्स. पर्सनल इफ़ेक्ट का मतलब क्या है? पर्सनल इफ़ेक्ट्स में जिसमें जैसे आपके कोई आपकी पर्सनल चीज़ें आ गई हैं, क्लोथ्स आ गए हैं, कॉस्मेटिक्स आ गए हैं, इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि पर्सनालिटी है. इसका मतलब है कि जो टेंजिबल प्रॉपर्टी है बट दैट इज़ नॉट योर रियल प्रॉपर्टी, मनी नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है.
अगर मैं जैसे कह रही हूँ कि मैंने अपने पर्सनल इफ़ेक्ट्स अपने बेटी के पास छोड़ दिए, दैट इज़ अ पर्सनल इफ़ेक्ट्स कि जो हमारा पर्सनल थिंग्स है, जैसे क्लोथ्स हो गए हैं, देन आपके कॉस्मेटिक्स हैं या कोई एडॉर्नमेंट के आइटम्स हैं, वो आपने किसी के पास छोड़ दिए। पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनालिटी, पर्सनल प्रॉपर्टी हम पर्सनालिटी को कह रहे हैं यहाँ पे। पर्सनल सर्विसेज, जैसे कि हम पर्सनली किसी को कुछ डिलीवर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लॉ के उसमें देखें तो मैंने आपके अगेंस्ट केस फाइल किया है, तो आपको क्या है कि समन्स जाएंगे कोर्ट में अपीयर होने के लिए, तो दैट इज़ अ पर्सनल सर्विस। इज इट क्लियर? पर्सनल सर्विसेज वही चीज़ आ गई है, ठीक है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ के उसमें देखें कि वो पर्सनल सर्विसेज क्या है, तो टैलेंट ऑफ द पर्सन विच आर अनयूजुअल, स्पेशल, यूनिक एंड कैन नॉट बी परफॉर्म्ड एग्जैक्टली द सेम बाय अनदर। These can include talents of an artist, actor, writer or professional services. Is it clear? So personal services है, they are greater than the general labor. So wood carving is a personal service and carpentry is not. Is it clear? अगर अब एक्टर है, he contracts to perform in a movie and fails to show, he will be liable for the damages. Is it clear? That is a personal services. नेक्स्ट पर्सनालिटी, मूवेबल एसेट्स आ गए आपके पर्सनालिटी में, जो रियल प्रॉपर्टी नहीं है, मनी नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें मूवेबल एसेट जैसे कि कोई भी गुड्स आ गए हैं आपके, एनिमल्स आ गए हैं। इज इट क्लियर? पेटेड ज्यूरी, तो ये ओल्ड फैशन नेम है फॉर द ज्यूरी जो कि हमारे लॉ सूट को सुन रही है, हमने केस फाइल किया था। दे आर हियरिंग इन द पार्टीज़, कोई प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है। पेटेड मीन्स स्मॉल, सो स्मॉल मैटर्स पे ज्यूरी हमारे सुन रही है। इज इट क्लियर? पेटिशन, व्हाट डू यू मीन बाय पेटिशन? जब आपका किसी के साथ कोई डिस्प्यूट हो जाए, आप कोर्ट में जाते हो, आप तो रिटर्न में वहाँ पे रिटर्न में कोर्ट को कहते हो कि ये ऑर्डर किया जाए, तो दैट इज़ अ पेटिशन। इज इट क्लियर? यहाँ पे पिटीशन में आप रिट्स भी डिमांड कर सकते हैं, आपको ये भी कह सकते हैं कि शो कॉज ऑर्डर करो, देन प्रायर ऑर्डर्स को मॉडिफाई करने के लिए कह सकते हैं, डिसमिस भी कर सकते हैं केस। बेल, जो क्रिमिनल केसेस है वहाँ पे बेल को रिड्यूस करने के लिए कह सकते हैं। वॉट एवर दिस इज़ द पेटिशन। सो दिस पेटिशन विल बी साइंड बाय द नंबर ऑफ पीपल्स, और जो कि एक पर्टिकुलर रिजल्ट मांग रहे हैं प्राइवेट गवर्निंग बॉडी से। इज इट क्लियर? सो अगर हम पब्लिक लॉ में देखें, व्हाट डू यू मीन बाय इन पेटिशन इन पब्लिक लॉ? Again, it is a writing which is signed by number of people, which is required by a place of proposition or ordinance on the ballot, nominate a person for public office or demand a recall election. तो जो ये पेटिशंस होती हैं, ये ऑफिशियल इलेक्शन के लिए साइन की जाती हैं, काफ़ी जो रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं वो साइन करते हैं। इज इट क्लियर? सो लास्टली जो आपका पेटिशन है, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट आप कर रहे हो कोर्ट को, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो जिसमें आप रिटर्न रिक्वेस्ट प्रेजेंट करते हो गवर्नर बॉडी को कि ये ऑर्डर किया जाए। इज इट क्लियर? डिवोर्स के सूट में विच पार्टीज़ आर कॉल्ड पेटिशनर एंड रिस्पॉन्डेंट। पेटिशनर कौन है? जो पेटिशन फाइल करता है, ही इज़ अ पेटिशनर। इज़ इट क्लियर? पेटी लार्सेंसी, पेटी लार्सेंसी हमने पहले भी आपको बताया है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ थेफ्ट। तो ये जो पेटी लार्सेंसी मीन्स है छोटे मोटे जो चोरी के केसेस आते हैं, दैट इज़ पेटी लार्सेंसीज। फिजिशियन पेटेंट प्रिविलेज, व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स कि देखो, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो डॉक्टर पेशेंट है, डॉक्टर पेशेंट में जो रिलेशन होता है, दैट इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। दैट इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ फिड्यूशरी, तो यही उसी पे बेस्ड है फिजिशियन पेटेंट प्रिविलेज। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर फिजिशियन और पेशेंट के बीच में कोई बातचीत हुई है, कोई पेशेंट ने स्टेटमेंट दी है, दैट शुड रिमेन कॉन्फिडेंशियल। सो ये फिजिशियन की एक राइट है, ऑब्लिगेशन है कि अगर उसको किसी केस में टेस्टिफाई किया जा रहा है तो वो मना कर सकता है, या कोई और लीगल प्रोसीडिंग्स में उसको टेस्टिफाई किया जा रहा है तो वो मना कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो पेशेंट है, अगर डॉक्टर उसके फिजिशियन उसके कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्क्लोज कर रहा है, देन पेशेंट कैन sue the physician for damages. Is it clear? Next is picketing. Picketing means, what do you mean by picketing?
इट मीन्स कि जब आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस के पास खड़े हो या कोई बिज़नेस का जहाँ पे मेन ऑफिस है वहाँ पे आप खड़े हो, और किस पर्पज़ के लिए खड़े हो कि वहाँ पे पूरे जोश में खड़े हो कि लड़ाई झगड़ा करना है हमने, अपने क्लेम लेने, लेबर डिस्प्यूट्स के लिए आप खड़े हो, पब्लिक पर से कॉन्ट्रोवर्सीज़ के लिए, दैट इज़ अ पिकेटिंग। सो पिकेटिंग अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर देखें, दैट इज़ ग्रांटेड एज अ फ्री स्पीच, फ्री स्पीच। लेकिन कई केसेस में क्या ये कोर्ट ऑर्डर उन्हें रोक भी सकता है। इज़ इट क्लियर कि अगर जब वो रास्ते रोक रहे हैं तो उनको कैसे नहीं, ये रास्ते नहीं रोकने हैं, या पब्लिक सेफ्टी को के लिए कोई डरावा उसको थ्रेट दे रहे हैं, तब वहाँ पे कोर्ट ऑर्डर मना कर सकते हैं। सो दिस वाज योर पिकेटिंग। सो गाइस, इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी कमिंग अप विद मोर लीगल टर्म्स। थैंक यू।